हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऑटो फोकस करते समय फोकसिंग पॉइंट्स को कैसे यूज करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। ऑटो फोकस पे जब भी आप फोटोग्राफी करते रहते हो तो लेंस और कैमरा के दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर और कैमरा में जो फोकसिंग पॉइंट्स की फैसिलिटी होती है इसको ध्यान में रखते हुए फोकसिंग पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है। वैसे तो इन डिटेल अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स और फोकसिंग पॉइंट सिलेक्शन के बारे में आज बताने वाला हूं। ऑटो फोकस की फैसिलिटी जो भी कैमराज में होती है उसमें बेसिकली ये 2 फैसिलिटीज जरूर होती है, वन टाइम फोकसिंग या सिंगल टाइम फोकसिंग एंड कंटिन्यूअस फोकसिंग। ये 2 फैसिलिटीज हर कैमरा में होती है, इससे ज्यादा भी होती है, लेकिन मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में बताऊंगा। वन टाइम में ये होता है जब आप क्लिक का बटन दबाते हो तो एक बार सब्जेक्ट फोकस हो जाता है, तो जब तक आप क्लिक का बटन छोड़कर दोबारा नहीं दबा देते हो तब तक रीफोकस नहीं होगा। कंटिन्यूअस फोकसिंग में ये होता है कि आप क्लिक का बटन दबाते हो तो सब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोकसिंग पॉइंट है, अगर सब्जेक्ट मूव भी होता है तो भी उस मूवमेंट के हिसाब से रीफोकस करता रहता है, यानी कि कंटिन्यूअस फोकस करता रहता है। आप क्लिक करते हो तो उस समय पे सब्जेक्ट जहां कहां भी है उस पर फोकसिंग पॉइंट अगर है तो फोकस में आ जाएगा। लेकिन वन टाइम फोकसिंग में अगर आपने सब्जेक्ट को हाफ क्लिक करके फोकस किया है और हाफ क्लिक के बाद में सब्जेक्ट अगर आगे पीछे होता है तो रीफोकस नहीं करेगा। आपने जब पहले एक बार फोकस हो चुका है उसी सेटिंग पे फोटो ले लेगा। ऐसे में ये हो जाता है कि फोटोग्राफ थोड़ा सा ब्लर भी आ सकता है, डिपेंड्स करता है कि वो सब्जेक्ट कितना मूव किया है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन फोकसिंग पॉइंट्स कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इसके बारे में आज अपना टॉपिक है। अगर आप वन टाइम फोकस करते हो, सिंगल टाइम फोकसिंग के सेटिंग पे रखते हो कैमरा को, तो कई लोग क्या करते हैं, सेंटर फोकसिंग पॉइंट रखकर फोटोग्राफी करते रहते हैं और सब्जेक्ट सेंटर में रखते हैं और फोकस करते हैं और क्लिक करते हैं। लेकिन इसमें यह हो जाता है कि आपकी कंपोजिशन जो पूरा फ्रेम होता है उस फ्रेम में सब्जेक्ट हमेशा सेंटर में ही आएगा। तो कई फोटोग्राफर्स जो है कंपोजिशन के भी कॉन्शियस होते हैं, वो लोग तब भी सेंटर फोकसिंग पॉइंट रखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को सेंटर में फोकस करने के बाद हाफ क्लिक जो किया हुआ है सिंगल फोकसिंग पॉइंट के समय पे, उस हाफ क्लिक को बिना रिलीज करे कंपोजिशन करेंगे फिर क्लिक करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि एक बार फोकस जो हो चुका है सब्जेक्ट, उसकी जगह साइड में भी होने पर रीफोकस नहीं करेगा, उसको वहीं पर फोकस में रखेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, जब आप हाई पावर लेंसेज पे शूट करते हो, जैसे कि 2.8 अपर्चर या उससे नीचे शूट करते हो, तो आप सिंगल क्लिक के साथ या हाफ क्लिक के साथ में सब्जेक्ट को सेंटर में रख के फोकस करने के बाद कंपोजिशन के लिए कैमरा मूव करते हो, तब आपका सब्जेक्ट सेंटर से साइड में आने के कारण आउट ऑफ फोकस भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम अगर आप अपर्चर 2.8 से ऊपर रखते हो तब बहुत कम आता है, 5.6 और उससे ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं आता है। लेकिन जब आप 2.8 या उससे नीचे अपर्चर रखते हो तो आप अगर कंपोजिशन के लिए सेंटर फोकस करके कंपोज करते हुए जगह बदलते हो तो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट डेड शार्प नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटर का फोकसिंग जो होता है वो बिल्कुल शार्प फोकस सेंटर में रह जब हो जाता है, लेकिन जब आप साइड करते हो तो वहां पर के लेंस एलिमेंट्स जो भी हमारे कर्व्ड होते हैं उसके कारण पूरे सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से फोकस नहीं रहता है। मैंने इससे पहले के भी वीडियो में बताया कि द बेस्ट आपका रिजल्ट जो अपर्चर होता है, मिडिल अपर्चर्स में अच्छा रिजल्ट आता है, उससे नीचे जब रखते हो तो कॉर्नर्स में थोड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो ये कॉर्नर्स में प्रॉब्लम फोकसिंग का और विग्नेटिंग का दोनों भी आता है।
तो मोस्टली आप अगर किसी एक दीवार का भी फोटो 2.8 पे लेते हो तो आपको कॉर्नर के मैटर जो भी रहते हैं, दीवार पे का सब्जेक्ट जो भी रहता है वो थोड़ा सा ब्लर आएगा, जबकि वो फ्लैट है। इसी तरह से अगर आप कोई हाई पावर लेंसेस पे लो अपर्चर के ऊपर सेंटर में फोकस करके रिकम्पोज करके किसी को शूट करते हो तो सब्जेक्ट उतना शार्प नहीं रहता है। तो ऐसे में फोकसिंग पॉइंट को आप सब्जेक्ट जहां होता है उसके नियरेस्ट फोकसिंग पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और फिर फोकस कीजिए। हल्का सा अगर आप थोड़ा सा रिकम्पोज करते हो तब चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि फोकसिंग पॉइंट आपके कंपोजिशन को सूट होने वाला, सब्जेक्ट को जहां पर भी आप रख रहे हो उसके नजदीक वाला फोकसिंग पॉइंट सेलेक्ट करके ही ऑटो फोकस कीजिए। बीच वाले फोकसिंग पॉइंट को सेलेक्ट करने का एक बेनिफिट क्या होता है, मैक्सिमम कैमराज में बीच वाले फोकसिंग पॉइंट्स पूरे क्रॉस टाइप के भी होते हैं, तो उसकी फोकसिंग फास्ट होती है। कई कैमराज में कॉर्नर्स के फोकसिंग पॉइंट्स क्रॉस टाइप के नहीं होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है फोकसिंग, लेकिन जब फोकस होता है तो शार्प ही रहेगा। कई अच्छे कैमराज जो हैं प्रोफेशनल कैमराज, उन प्रोफेशनल कैमराज में फोकसिंग पॉइंट्स कॉर्नर के भी बहुत अच्छे ही होते हैं, तो वहाँ दिक्कत नहीं आती। लेकिन कई कैमराज ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कॉर्नर वाले फोकसिंग पॉइंट्स में क्रॉस टाइप की फोकसिंग की फैसिलिटी ना रहने के कारण वो थोड़े से स्लो रहते हैं। लेकिन आप सेंटर में फोकस करके रिकम्पोज करते हो तो शार्प तो रहेगा ही नहीं। उससे बेटर ये है कि आप सब्जेक्ट के नियरेस्ट फोकसिंग पॉइंट को सेलेक्ट करके आप फोटो खींचिए। मोस्टली जब हाई पावर लेंसेज पे जब आप शूट करते रहते हो, जैसे कि ये आपको मैं बताता हूँ 85mm 1.2 अपर्चर का लेंस है। जब मैं इसके ऊपर फोटोग्राफ लेना चाहता हूँ तो अगर मैं किसी आंख को फोकस करना चाहता हूँ तो अगर मैं आई लैशेस को फोकस करता हूँ तो आई बॉल आउट ऑफ फोकस आती है 1.2 पे। इतना कम डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, तो ऐसे में मुझे फोकसिंग पॉइंट एग्जैक्ट जो आंख जहां आ रही है उस पे ले जाकर ही शूट करना पड़ता है। मैं अगर रिकम्पोज करता हूं तो मेरा एक फोटोग्राफ भी क्लियर नहीं आएगा। तो ऐसे में आप जब भी लोअर अपर्चर यूज करते हो तो रिकम्पोज करके क्लिक करने का आइडिया ही गलत होता है। तो आप बेस्ट तरीका ये है कि फोकसिंग पॉइंट उसी जगह का सेलेक्ट करो जहां आप फोकसिंग चाहते हो। होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के टिप्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। सी यू सून। थैंक यू।